आज पूरी दुनिया देख रही है कि मुसलमानों की इज़्ज़त के साथ उनके दीन, उनके मज़हब, उनके कवानीन और उनके दीन के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। 4 बातें मैं फ़लस्तीन के मुताबिक भी कहूँ। जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, बच्चा बच्चा उससे वाकिफ़ है। जो जानें ली जा रही हैं, जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, जो बम बारूद से जिस्मों को हवाओं में उड़ा दिया जा रहा है, कौन इसे नहीं जानता। क्या ये चीज़ भी हमारे सीखने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या ये भी हमारे लिए दर्स इबरत नहीं है? क्या हम इस इंतज़ार में हैं कि आसमान से पत्थरों की बारिश हो जाए, या इस इंतज़ार में है कि ज़मीन अपना सीना चाक करे और हम उसके तह में चले जाएं? आया किसी तारीख में ज़लज़ला, इंसानों का हुजूम सिमट कर जानिबे मस्जिद आ जाता है। गोया हमें खौफ खुदा का ना रहा, अल्लाह का ना रहा, रब्बुल आलमीन का ना रहा। हमें डर है तो अपनी जानों से डर है। हमें डर है तो हिलती हुई ज़मीन से डर है। हमें डर है तो कांपती हुई अर्थ से डर है। हमें डर है तो बरसते हुए आसमान के आग के गोलों से डर है। जिसके दिल में खौफे खुदा होगा वो दुनिया की किसी चीज़ से न डरेगा। वो हक पर अमल करेगा, वो हक बोलने की कोशिश करेगा, हक की जानिब लोगों को दावत देने की कोशिश करेगा। फ़लस्तीन के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आप 3 काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनके हक में दुआ करें, जो शहीद हुए उनके हक में, जो मज़लूम बचे उनके हक में। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी तंजीमें और मुहिम इस पर काम कर रही हैं कि वो फ़लस्तीन के मज़लूमों के पहनने के कपड़े, खाने पीने के अशिया और दीगर सामान को इकट्ठा कर कर फ़लस्तीन को वो भेज रहे हैं। जिस तरह हो सके आप उनका ताआवुन करें। ताजुल शरिया फाउंडेशन मुंबई, रज़ा एकेडमी फाउंडेशन मुंबई, उसके अलावा बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं और कोई आया नहीं है। आप मोबाइल खोलते होंगे खुद ही सामने आता होगा। आप वक्तन फ़वक्तन उनका ताउन ज़रूर करें। कुछ न रहा उनके पास, उनके पास असबाबे मता ना रहे, खाने के सामान भी नहीं है, पहनने ओढ़ने के कपड़े भी नहीं है। ठंडी का मौसम हो, गर्मी के अय्याम हो, सर ढांकने के लिए अब छत भी न रहे। हमारा उनसे क्या रिश्ता है? हमारा उनसे वो रिश्ता है जो रिश्ता क़यामत तक खत्म होने वाला नहीं है। हमारा उनसे मोमिनाना रिश्ता है, हमारा उनसे मुसलमाना रिश्ता है। वो हमारे मोमिन भाई है। आप उनका ताउन फरमाएं। और सबसे बढ़कर उनके ताउन करने का एक ज़रिया ये भी है कि इज़राइली अशिया का बाइकाट करें। इज़राइल ने जिन सामान को वजूद में लाया, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो सामान हैं, उनके जो अशिया हैं, चाहे वो खाने पीने के हों, पहनने ओढ़ने के हों, या घर के घरेलू सामान में इस्तेमाल करने की चीज़ें हों, बिल्कुल उनका बाइकाट किया जाए। कैसे जानेंगे कि इसको इज़राइल ने वजूद में लाया है? ये इज़राइल का सामान है, आप इसे कैसे जानेंगे? अब ये भी बहुत आसान हो गया है। आप अपने मोबाइल में नो थैंक्स ऐप से डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें। जब आप उसे ओपन करेंगे तो उसमें आएगा स्कैन सर्च। आप ओके करेंगे तो जो भी सामान हैं
उसमें बारकोड हुआ करते हैं जिसमें नंबर लिखा रहता है और ऐसे इस तरह लकीरें खींची रहती हैं। आप उस पर स्कैन करेंगे तो अगर हरी बत्ती जल गई तो समझे कि ये इज़राइल का नहीं है, और अगर लाल बत्ती जल गई तो समझे ये इज़राइल का है। और अगर न हरी जली न लाल जली, बिल्कुल सादा सादा वाइट वाइट आ गया, तब भी ये समझे कि ये इज़राइल का नहीं है। आज हम अपने घरों में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं 80% सामान हम इज़राइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मुकम्मल तरीके से आप इज़राइल का एक सामान भी ना ख़रीदें, एक 10 रुपये का लाइफ बॉय भी ना ख़रीदें। इस नो थैंक्स को आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक लिस्ट भी आ जाएगी, द लिस्ट। उस पर आप अपनी उंगली रखेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी उसकी कि कौन कौन सा सामान इज़राइल का है। जैसे कोका कोला है, स्प्राइट है, साबुनों में लाइफ बॉय है, डब है, इसी तरीके से शैम्पू वगैरह है। जितने सामान हैं अगर वहाँ के हैं तो हमारे इंडिया के भी हैं। तो आप हिंदुस्तानी अशिया का इस्तेमाल करें या इज़राइल के अलावा और दीगर अशिया का इस्तेमाल करें, उसे ख़रीदें। और मैं दुकानदारों से भी बिलखुसूस गुजारिश करूँगा कि आप अपनी दुकान में वही सामान लाएं जो इज़राइल का ना हो, ताकि आपके इस दिए हुए पैसे से इज़राइल का अकाउंट भारी भरकम ना हो, ताकि उस भारी भरकम अकाउंट के ज़रिए से उन रुपयों, पैसों और माल के बदौलत फ़लस्तीन के मज़लूमों पर वो फिर बमबारी और धमाके न कर सकें। इसलिए मुकम्मल तरीके से बाइकाट करें। कोई भी सामान आप ख़रीदने से पहले आप उसे सर्च करने की कोशिश करें, और अगर दुकानदार इस पर तवज्जो दे देंगे तो आप और हम इससे बआसानी बच सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तग़फ़िरुल्लाह मिनल ख़ताया व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हों, सुन्नत पढ़ें।